और ये वो मिसरे मैं नज़र कर रहा हूँ जिसकी तर्जमानी सैयदना अली असगर 6 महीने की उम्र में करबला से कर रहे थे। वाह वाह बेशक। इनको मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए। वाह वाह बेशक। इनको मरकब राकिबे दोशे पैगंबर चाहिए। हल्क पे असगर को तीरे सितमगर चाहिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हल्क पर असगर को तीरे सितमगर चाहिए। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। वाह वाह बेशक। किस कदर मासूम जिद है असगरे मजलूम की। है तो नन्हे से मगर हिस्सा बराबर चाहिए। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। 4 मिसरे वो सुनिए जिनकी तर्जमानी इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की बहन जैनब कर रही थी। वाह। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। वाह वाह। सब्र और जुल्म को यकजा नहीं होने देगा। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करबला दीन को रुसवा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर सितमगर से जैनब ने कहा। वाह वाह। देख के नेज़े पे सर सितमगर से जैनब ने कहा मेरा भाई तुझे ऊंचा नहीं होने देगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, हुजूर गाज़ी इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। 4 मिसरे और सुनिए जो सैयदना इमाम अली मकाम यजीदियों से कह रहे थे। शब्बीर हूं, शब्बीर हूं, वाह ना अबरू पे बल डालूंगा। वाह वाह वाह। शब्बीर हूं, ना अबरू पे बल डालूंगा। इस कायदे अलाई को कुचल डालूंगा। वाह 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 वाह। इस कायदे अलाई को कुचल डालूंगा। मौत से डर क्या, मौत की सख्ती कैसी। वाह वाह वाह। मौत से डर क्या, मौत की सख्ती कैसी। मैली है ये पोशाक बदल डालूंगा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैली है ये पोशाक बदल डालूंगा। इरशाद रब्बानी होता है वला नबलुन्नकुम बिशैइन मिनल खौफे वल जुए व नक्सिम मिनल अमवाले वल अनफुसे वस्समरात। अलबत्ता हम तुमको आजमाएंगे, भूखा रखेंगे, औलादे छीनेंगे, माल बर्बाद होगा, खेतियों में नुकसान होगा, फलों में नुकसान होगा। और ऐ मेरे बंदो जब तुम अपने खुदा की आजमाइश पर पूरे उतरोगे तो अल्लाह फरमाता है वबश्शिरी साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा। और बशारत व खुशखबरी हो उनको कि जब उनको मुसीबतें पहुंचती हैं कालू तो वो सब पुकार उठते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह के लिए हैं और हम सबको अल्लाह की तरफ पलट कर जाना। आप जानते हैं जब किसी छोटे बच्चे का इंतकाल होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है फरिश्तों जब तुमने इसकी रूह निकाला तो इसके बाप ने क्या कहा। तो फरिश्ते कहते हैं मौला उसने तो तेरी तारीफ बयान की। ए अल्लाह तेरी हम तो बयान किया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो।
हदीस शरीफ में बेटे को बाप के दिल का फल कहा गया है। फरिश्तों, तुम बाप के दिल का फल तोड़ लाए हो और उसके बावजूद ये मेरी तारीफ कर रहा था। चलो जन्नत में एक महल बनाओ और इस महल का नाम बैतुल हम्द रखो। वाह वाह। ऐसे महल में उस बाप को रखा जाएगा जो बेटे की मौत पर भी खुदा की तारीफ बयान कर रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, की आयत करीमा की रोशनी में आप सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखिएगा, किस तरह उनकी आजमाइश शुरू होती है। पैदा होते ही आजमाइश शुरू हो गई और खबर दे दी गई कि हुसैन को करबला में शहीद किया जाएगा। उम्र मुबारक और बढ़ी, 6 साल की उम्र हुई, नाना जान का सर से साया उठ गया। 6.5 साल की उम्र हुई, मां खातून जन्नत ने भी साथ छोड़ दिया। जवानी का आलम हुआ, बाप मौला अली शेरे खुदा को शहीद कर दिया गया। उम्र तकरीबन इमाम अली मकाम की 49.5 साल की हुई तो सगे भाई, हकीकी भाई इमाम हसन मुश्तबा को जहर दे दिया गया और आपकी उम्र 56 साल से जायद हुई तो यजीद ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। देख रहे इमाम अली मकाम को किस तरह आजमाया जा रहा है, कितनी आजमाइश में वो गुजर रहे हैं। यजीद ने आमिल मदीना को लिखा कि जितनी जल्दी हो सके अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास और हुसैन इब्ने अली से मेरी बैत ले लो। अमीर माविया का इंतकाल हो चुका है, यजीद जबरी तौर पर तख्त पे है। कासिद पहुंचता है मदीना तैयबा। उस वक्त इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में अल्लाह का जिक्र कर रहे थे। कासिद पहुंचा, इमाम ने पूछा कैसे आए हो? कहा आप चलिए गवर्नमेंट हाउस में, आपको वलीद ने बुलाया है, गवर्नर ने। इमाम अली मकाम फरमाते अल्लाह मदीने की खैर करे। समझ गए इमाम हुसैन, चंद हाशमी जवानों के साथ गवर्नमेंट हाउस तशरीफ ले गए। पूछा वलीद तुमने कैसे याद किया है? कहा कुछ नहीं, अमीर माविया का इंतकाल हो गया है, आप अपना हाथ यजीद के हाथ पर दे दीजिए। इमाम हुसैन फरमाते हैं ये कैसे हो सकता है? उस हाथ को मैं एक शराबी के हाथ पर दे दूं जिसका बोसा रसूलुल्लाह ने लिया, वाह वाह, बेशक। जिसे मुस्तफा जाने रहमत ने चूमा है, वो मैं शराबी के हाथ में, आवारा के हाथ में, अय्याश के हाथ में, गुंडे के हाथ में, जालिम के हाथ में दे दूं? और हम और आप तो इस राज को आज तक न समझ पाए होंगे और कुछ लोग हमेशा सोचते होंगे कि इतना बड़ा करबला का मार्का बच जाता अगर हुसैन सिर्फ नरम हो जाते और कह देते हाँ ठीक है देख लेंगे, समझ लेंगे। मगर आपको मालूम है अगर इमाम अली मकाम ने नरमी दिखाई होती और इनकार न किया हुआ होता हाथ देने से, तो याद रखना इस्लाम की रूह निकल जाती, इस्लाम बगैर जान के रह जाता। और सुनो, बड़ी अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं, अगर हुसैन ने नरमी की होती तो आज जितने क्रिमिनल हैं, बदमाश हैं, गुंडे हैं पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान समेत, ये सब पीर बन जाते, ये सब पीर बन जाते और दबाव डाल डाल करके ताकत के जरिए, कुव्वत के जरिए, रुपए पैसे के जरिए से इस उम्मत को मुरीद करने लगते हैं। मुरीद हो कट्टा दिखा दिखा के मुरीद करते हैं। अगर इमाम अली मकाम ने यजीद की बैत कर लिया होता तो याद रखना इमाम हुसैन ने कहा कभी नहीं हो सकता कि मैं यजीद के हाथ पर हाथ दे दूं। वलीद ने कहा हालात बिगड़ जाएंगे, माहौल खराब हो जाएगा। इमाम अली मकाम फरमाते हैं जरूरत पड़ेगी तो मैं अपना सर दे दूंगा, वाह वाह। मगर ये हाथ न दूंगा। क्यों? ये हाथ सिर्फ हुसैन का नहीं है,
वाह वाह। ये सिर्फ अली अकबर के वालिद का नहीं है, अली असगर के वालिद का नहीं है, कासिम के चचा का नहीं है, औनो मोहम्मद के मामू का नहीं है, जैनब के भाई का नहीं है, सकीना के बाप का नहीं है। अरे सुन, इस हाथ में तो नबूवत का हाथ है, रिसालत का हाथ है, सदाकत का हाथ है, खिलाफत का हाथ है, शुजाअत का हाथ है, फातिमा की तहारत का हाथ है। और नोट करो मेरा जुमला, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूं। ये हाथ वाह सुनो, 1,24,000 कमोबेश अंबिया मुरसलीन की विरासत का हाथ है। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, हुजूर गाज़िए इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, बहुत खूब, वाह। जरूरत पड़ेगी तो फातिमा का बेटा अपना वो गला कटा देगा जिस गले से फातिमा ने अपनी छाती का दूध उतारा था। मैं वो गर्दन घटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये हाथ ना दूंगा। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा कि नबी का जाहो जलाल दे दें। वाह 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 वाह, बेशक। इसलिए कि अगर सर कटेगा तो जमाना कहेगा ये हसन मुश्तबा के भाई का सर है, ये अली के बेटे का सर है, ये नवासे रसूल का सर है, ये फातिमा के लाल का सर है, ये जैनब के भाई का सर है, ये सकीना के वालिद का सर है, ये औनो मोहम्मद के मामू का सर है, ये कासिम के चचा का सर है, ये अली अकबर के वालिद का सर है। मगर नोट करो, ये हाथ अगर चला गया तो सिर्फ हुसैन की जात न जाएगी, शरीयत की औकात चली जाएगी। इसलिए सर कटेगा तो हुसैन की जात जाएगी, और अगर हाथ दे दिया तो शरीयत की औकात चली जाएगी। फातिमा का बेटा शरीयत पर आंच ना आने देगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं बताऊं, इमाम अली मकाम का ये हाथ लेने आए थे, मगर ये हाथ पा नहीं सके। जब ये करबला से जाने लगे ना, तब भी जानते हो सर काट के ले गए और नेजे पर बुलंद किया, आगे सर पीछे लश्कर, आगे सर पीछे अस्कर। इमाम अली मकाम का सर नेजे पर बुलंद होकर ये बता रहा था, यजीदियों हम कल भी सर बुलंद थे, वाह 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 वाह, और आज भी सर बुलंद नजर आ रहे हैं। बेशक बेशक। जब तक गला नहीं कटा था तब भी इमाम थे, गला कट गया है अब भी इमाम है। इमाम आगे चला करता है, गुलाम पीछे रहा करता है। मैंने कहा यजीदियों हाथ लेने आए थे तो जा रहे हो करबला से, तो हाथ लेके जाते और यजीद से कहते जो देने से इनकार किया था वो ले आए। ये हाथ लेकर के आए हैं, मगर तुम हाथ नहीं ले सके, सर लेकर के जा रहे हो। क्यों? इसलिए कि मेरा हुसैन अपने हाथों में जब जुल्फ़िकार हैदरी लेकर सर पर अमामा रसूलुल्लाह का, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, जुल्फ़िकार हैदरी आंखों में लेकर हुसैन तलवार चला रहे थे, तो याद रखना खुदा की रहमत मुस्कुरा रही थी। हुसैन तलवार चलाओ, इस्लाम बचाओ, तलवार चलाओ, कुरान बचाओ, तलवार चलाओ, नमाज बचाओ, तलवार चलाओ, शरीयत बचाओ। और जब हुसैन ने सजदे में सर कटा दिया तो अल्लाह की रहमत मुस्कुरा पड़ी। हुसैन तुम सजदा बचाओ, हम तुम्हारा हाथ बचावें। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह। हम तुम्हारे हाथ की हिफाजत करें, तो हाथ की हिफाजत परवरदिगारे आलम फरमा रहा था। बेशक बेशक। हुसैन का हाथ यजीदियों को नहीं मिला, नापकारों, नाहंजारों, बेवकारों, जलील खारों को नहीं मिला, मगर करम देखो गौसे आजम का, वाह 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 वाह। इनायत देखो ख्वाजा जमेरी की, तवज्जो देखो आकाए नक्शबंद की, करम नवाजी देखो मौलाए सोहरवर्द की, एहसान देखो मखदूम अशरफ के चौचुबी का, मोहब्बतें देखो सरकारे महरेरा सैयद आले रसूल महरवी की, इनायतें देखो आला हजरत फाजिले बरेलवी की, कि यजीदियों का हाथ हुसैन को नहीं मिला, मगर इन बुजुर्गों के सदके में हम सुन्नियों को मिल गया, हम आशिकों को मिल गया, हम वफादारों को मिल गया, हम जानिफारों को मिल गया। वाह हजरात, एक बात और सुन लीजिए, करबला का मामला बड़ा अहम है, उलमा की खास तवज्जो चाहता हूँ, आप लोग भी याद रखिएगा और आप लोग भी सुनिए। इमाम हुसैन की शहादत 3 लोग बयान करते हैं।
दुनिया में इस वक्त 3 ग्रुप इमाम अली मकाम की शहादत बयान कर रहे हैं करबला के ताल्लुक से। एक राफजी, जिनको आप लोग शिया कहते हैं, दूसरे खारजी, और तीसरे अहले सुन्नत वल जमात, जिन्हें आप सुन्नी कहते हैं। 3 तरीके से 3 लोगों के जरिए इमाम अली मकाम की शहादत बयान हो रही है। लेकिन राफजी क्या करते हैं बयान में? वो इमाम अली मकाम को करबला में इतना मजलूम साबित कर देते हैं, ऐसा मजलूम साबित करेंगे, बताएंगे, साबित करेंगे कि मौका मिलता तो करबला से इमाम हुसैन निकल गए होते। ऐसा मजलूम साबित करते हैं। देखो ना, इमाम हुसैन के जिस्म पर 72 जख्म थे ना, और ये लोग मातम करते हैं तो यहाँ मारते हैं कि पता नहीं यहाँ पे जख्म था, पता नहीं यहाँ पे था, पता नहीं यहाँ पे था, पता नहीं पैर में था, पीछे था कि आगे था, पूरे जिस्म को छलनी कर लेते हैं। क्यों? मालूम नहीं जख्म कहाँ पे, इसलिए पूरे जिस्म में मातम। और मैं इनको बता रहा हूँ, अरे पूरे जख्म तो नहीं मालूम कहाँ पे थे, लेकिन एक तो कन्फर्म है कि गला कटा था, तो एक मर्तबे गले में मार लो। वाह 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 वाह, क्या बात है। जो कन्फर्म है वहां नहीं मारते, इतने चालाक है। वाह। तो एक अहले तशी बयान करते हैं शहादत, और खारजी बयान करेंगे तो जानते हैं वो हुसैन को करबला नहीं जाना चाहिए था, वो उनको जाने की जरूरत क्या थी, वो क्यों गए, न जाते न जंग होती, उन्हें जाने की क्या जरूरत थी, क्यों गए, और वो तो उनका लड़ाई का मूड था। कोई कहता उनको वो तो हुकूमत चाहते थे, कोई कहता नहीं वो तो सरदारी चाहते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब अहले सुन्नत वल जमात की तकरीर सुनोगे तब पता चलेगा मेरा हुसैन अगर करबला न जाता तो आज इस्लाम जिंदा न होता। बेशक बेशक बेशक। और हुसैन ने कहीं पे बुज़दिली नहीं दिखाई, नोट करो, कहीं पे बुज़दिली नहीं दिखाई। 2 मुहर्रमुल हराम को करबला पहुंचे। इन यजीदियों ने अपनी किताबों में लिखा है, खारजियों ने, कि हुसैन चाहते थे कि यजीद मुझे अपना सरदार मान ले। अरे मैंने कहा कम अकल आदमी, वो हुसैन यजीद से क्या सरदारी का मुतालबा करेंगे जिनके नाना जान ने बचपन ही में जन्नत के जवानों का सरदार बना दिया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यजीद से क्या मुतालबा करेंगे? कुछ लिखते हैं कि वो हुकूमत के लिए गए थे। मैंने कहा यार, इमाम अली मकाम करबला जाके हुकूमत तलब करेंगे? कौन नहीं जानता सैयद सुल्तान मखदूम अशरफ के चौचवी को? वाह 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 वाह। सेमनान के बादशाह थे, और जब ख्याल आया हिंदुस्तान के इंसानों की हिदायत का तो हुकूमत को ठोकर मारा और कहा मुझे हुकूमत में वो मजा नहीं आ रहा जो भारत के इंसानों की हिदायत में आ रहा है। वाह वाह वाह, बेशक। जानते हो मखदूम अशरफ कचौचवी का जब दौर चल रहा था, इतना इंसाफ का दौर था कि चींटियां कहती थी संभाल कर कदम रखना, अगर हमारी छाती पर पड़ जाएगा तो ये हाथियों तुम्हारी शिकायत मखदूम अशरफ से कर दी जाएगी। वाह वाह। अब मुझे मोहब्बत से बताओ, जब सेमनान में हुकूमत की परवाह अली का पोता नहीं करता तो करबला में अली का बेटा क्या करेगा? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह बाद बेशक। में लिखा है वो लड़ाई के लिए गए थे। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इमाम अली मकाम के पास कितना सामान था। मदीने में थे, चाहते फौज तैयार करते, मक्के में आए चाहते तो पूरी फौज तैयार करते, लेकिन साथ में कितना सामान था। लड़ाई में जरूरी है मैं आपको बताऊं कि फौजी हों, असलहे हों, हथियार हों। ये बताओ दुनिया का कोई जर्नल ले आओ कि जंग में जा रहे हो और साथ में 7 साल की बेटी जा रही हो, बीवी भी साथ में जा रही हो, बहन भी साथ में जा रही हो, 6 महीने का दूध पीता बच्चा जा रहा हो, बीमार बेटा जा रहा हो, तो दुनिया के जर्नल कहेंगे पागल हो गए हो, जंग कर रहे हो कि मजाक कर रहे हो। जंग में बेटी नहीं जाती, बहन नहीं जाती, बीवी नहीं जाती, बीमार नहीं जाते, दूध पीते बच्चे नहीं जाते। जंग में तो बिल्कुल तैयार शुदा फौज चाहिए। मैंने कहा देख नादान, इमाम अली मकाम के साथ तो बीवी भी है, वाह बेटी भी है, बहन भी है, बीमार बेटा भी है, दूध पीता बच्चा भी है, और सामान कितना है? उतना सामान था जितना सामान अहले अरब हालते सफर में अपने साथ रखा करते थे। बेशक अरबों बेशक। की आदत थी कि आमतौर से जब निकलते थे तो नेजा
और तलवार और ढाल, ये सब वो सफर में लेके निकला करते थे। बेशक बेशक। कोई तैयारी नहीं थी, इतना सामान अरब के मुसाफिर लेके निकलते थे, वही इमाम अली मकाम लेकर के निकले थे। और करबला पहुंच करके आपने आवाज दिया कि सुनो, दहशतगर्द कोई हो उसे हुसैन आगे ना आने देगा। वाह। उस जमाने का सबसे बड़ा आतंकी और दहशतगर्द यजीद था। वाह वाह। और इस्लाम ने दहशतगर्दों की हमेशा मजम्मत की है। अबू जहल कलमा पढ़ के मैदान बद्र में आया था तो सहाबा ने इस दहशतगर्द के टुकड़े कर दिए। यजीद, अबू जहल बेकलमा आया था, बगैर कलमा पढ़े आया था, जिसमें के टुकड़े टुकड़े हो गए। और यजीद कलमा पढ़ के दहशतगर्द बना था। इमाम खड़े हो गए कि नाना जान ने न बेकलमा को बर्दाश्त किया है और नवासा न कलमे वाले को बर्दाश्त करेगा। यजीद की ताबूत पर आखिरी कील ठोक कर हुसैन ने बता दिया, सुन, अब तक गला काटने वाले को फाते कहा जाता था, मगर आज फातिमा का बेटा इनकलाब लाया है, अब गर्दन कटवाने वाले को फाते कहा जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शुहदाए करबला, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया, रसद पर अटैक कि पानी बंद कर दो, ये खुद ही पानी पानी हो जाएंगे। मगर इनको क्या मालूम था कि फातिमा का बेटा करबला पानी तलाश करने नहीं गया था, वो तो फजले रब्बानी तलाश करने गया था, अताए रहमानी तलाश करने गया था। वरना सुनो, अगर इमाम अली मकाम खेमे के झूले से हजरत अली असगर को लाकर मैदाने करबला में खाली लेटा देते, जमीन पर लेटा देते, तो बड़ा अंदेशा था कि कहीं अली असगर एड़ियों को रगड़ें तो आबे जमजम ना निकल आवे। वाह 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 वाह, बेशक, वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन ठोकर मारते तो कसर और सलसबील की नहरें जारी हो जाती। बेशक बेशक। मगर हुसैन तो करबला में कहते थे, न खाना चाहिए, न पानी चाहिए, न दाना चाहिए, मुझे तो नाना का जमाना चाहिए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामईन किराम, एक बात और सुनिए, कौन सा पानी बंद किया था इन यजीदियों ने? अब दरिया फुरात का बंद किया था ना। बेशक। कौन से पानी पे पाबंदी लगाई थी? बोलो जरा, हूं हाँ करो। नहरे फुरात। किस पर? दरिया फुरात पर। ये पानी पहुंचने न पाए और वही पानी सामने था। मैंने कहा, दरिया फुरात तेरी महरूमी है। हुसैन के लब पानी को नहीं तरसे, दरिया फुरात पानी को लबे हुसैन को तरसा था। उसके मुकद्दर में न था कि हुसैन के लबों का बोझ। वाह 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 वाह। और वही महरूमी आज तक है। दरिया फुरात की लहरें बता रही कि करार नहीं है, वाह वाह, सुकून नहीं है। वाह। लबे हुसैन तक ना पहुंचना बेकरारी हो गई। और अगर ये लबे हुसैन तक पहुंचा होता ना तो आज दरिया फुरात अकेला न रह जाता, दर पर मेला लग जाता, वाह वाह। पूरी दुनिया के लिए ये तबर्रुक बन जाता। पानी कौन से बंद किया दरिया फुरात का? तवज्जो चाहता हूं, कितने चालाक हैं पूरी दुनिया के ये सुन्नी। कहा तुमने हुसैन का पानी, दरिया फुरात का पानी बंद किया था? हमको दुनिया में जितने पानी मिलेंगे हुसैन के नाम पे सब पिला देंगे। वाह 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 वाह, बेशक, सब पिला देंगे। देखो ना जरा सा, तवज्जो तो करो। और बड़ी प्यारी बात मुझे याद आ गई। हजरत साद सहाबी रसूल हैं, मां का इंतकाल हो गया। तवज्जो कीजिए जरा सा, मां का इंतकाल हो गया। सरकार की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, मां के लिए क्या करूं? मेरी मां का तो इंतकाल हो गया, मां तो गुजर गई। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, पानी। वाह बेशक। अब फतेहपुरी तर्जमा करूं मैं? सहाबी कह रहे हैं, मां के लिए किस चीज पे फातिहा दिलाऊं? वाह वाह। सरकार क्या फरमा रहे हैं? पानी पे फातिहा दिलाओ। सरकार कह रहे हैं पानी। फहफर बीरन, सहाबी ने एक कुआं खुदवाया।
वकाला हाज़िही ले उम्मे साद, और ऐलान कर दिया ए लोगो ये कुआं साद की माँ के लिए। वाह वाह बेशक। अब जरा तवज्जो करो, वो साहबी थे, पावरफुल था, रुपया था, पैसा था, तो उन्होंने पूरा कुआं खुदवाया और माँ के नाम ईसाल कर दिया। हम भारत में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी है, इतना रुपया नहीं, पैसा नहीं कि कुआं खुदवा सकें, तालाब बनवा सकें, पाइप लगवा सकें, मगर अपनी गरीबी के बावजूद जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, बेशक बेशक, हम भी खड़े हो गए, एक घड़ा पानी लेके, एक मटका पानी लेके, एक गिलास पानी लेके। अल्लाह ने तौफीक दे दी तो शक्कर डाल दिया, और करम हुआ तो रूह अफ़ज़ा डाल दिया, थोड़ा बर्फ भी मिला दिया, और खड़े हो गए पहले ही मुहर्रम से। हमने कहा आए हुसैनियो, ये नजरे हुसैन है, वाह वाह ये वाह, सबीले हुसैन वाह वाह है, वाह, ये शरबते हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह वाह। यजीदी पेट भर भर कर पानी पी गए दरिया फुरात का, खिंजीर के साथ, सुअर कुत्ते के साथ, परिंदों दरिंदों के साथ पेट पेट भर कर यजीदियों ने पिया। लेकिन नतीजा क्या निकला? पेट भर पीने वाले यजीदी मर गए और प्यासा हुसैन आज भी जिंदा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह वाह, हुसैन बेशक। आज भी जिंदा है। तवज्जो कीजिए, जरा सा अपने ज़हन पे इस बात को उतारने की कोशिश कीजिए। 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेशक असर की नमाज अदा करके खेमे में दरवाजे के पास बैठे थे, और इन यजीदियों को पैगाम आता है उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का, बस 2 बातें हैं, या तो कह दो बैत करें वरना जंग करें। इन लोगों ने जंग का माहौल बना दिया और चारों तरफ से इमाम अली मकाम के खेमे को घेरने लगे। घोड़े की टापें नजर आने लगी। ज़ैनब बहन है, इमाम अली मकाम के पास आ गई। करबला का वाकया सुना करो तो बहन भाई से मोहब्बत का सबक भी लिया करो। कैसी मुकद्दस बहन है जो मदीने से साथ दे रही है और करबला तक साथ देते देते आ गई। बहन ने आंखें कहा भैया दुश्मन की नियत साफ सुथरा नहीं है। इमाम अली मकाम ने आंख खोला, कहा बहन ज़ैनब अभी अभी मैंने ख्वाब में रसूलुल्लाह की ज़ियारत की है। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए और नबी दुआ फरमा रहे थे, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रन व अजरा, ऐ अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। जानते हो सब्र कहाँ मिलता है? दुनिया में। अजर कहाँ मिलता है? आखिरत में। नबी ने दोनों दुआ फरमा दिया। सरकार तशरीफ़ लाए ख्वाब में, हजरत ज़ैनब ने कहा भैया दुश्मन का इरादा साफ नहीं है। कहा बुलाओ अब्बास अलमबरदार को। हजरत अब्बास अलम लेकर के पहरा दे रहे थे, कोई दुश्मन हमला आवर न हो जाए। वो करीब आए, आने के बाद कहा अब्बास इन दुश्मनों से पूछो इनका क्या ख्याल है, क्या राय है, क्या इरादा है। हजरत अब्बास गए, पूछा क्या चाहते हो? कहा कुछ नहीं, या तो जंग करो और वरना बैत करने के लिए तैयार हो जाओ। हजरात मैं आपसे मोहब्बत से पूछना चाहता हूँ, उस वक्त इमाम अली मकाम ने जानते हो क्या फरमाया था? अच्छा अब्बास इनसे जाके कह दो कि आज रात भर की मोहलत दे दें। कोई मंसूबा बंदी के लिए मोहलत नहीं मांगा था, कोई नई फौज आ रही थी उसके लिए मोहलत नहीं मांगा था, कोई असलहे पहुंचने वाले थे, हथियार पहुंचने वाले थे, पानी आने वाला था, इसके लिए मोहलत नहीं मांगा था। जानते हो किस लिए मोहलत मांगा था? अब्बास इनसे कहो रात भर की मोहलत दे दें ताकि अच्छी तरीके से आखिरी रात हम अपनी पेशानी अपने रब की बारगाह में झुका दें। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। हम जमीन पर सर डालकर अपने रब को सुभान रब्बिल आला कह लें। बेशक। हम रुकू में जाकर सुभान रब्बिल अजीम कह लें। अब्बास इनसे रात भर के लिए बोलो। हजरत अब्बास ने कहा और उन लोगों ने मोहलत दे भी दी। लेकिन मैं एक बात इस मकाम पर पूछता हूँ, हजरत अब्बास ने तो रात भर की मोहलत मांगा था, किस काम के लिए? नमाज के लिए। किस काम के लिए? इबादत के लिए। रात भर की मोहलत मांगा था। मगर मुसलमानों तुमसे मैं
पूछना चाहता हूं, महफिल में आए हो, मरहूम रसूल बख्श के इसाल सवाब के लिए आए हो, शोहदाए किराम का जिक्र सुनने के लिए आए हो, मुझे मोहब्बतों से जवाब दो। अगर तुम्हारी गैरत और हमियत जिंदा हो तो करबला में हुसैन ने रात भर मोहलत मांगा था ताकि आखिरी नमाज अदा हो जाए। तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है, फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो। सच है, बेशक सच। बोलो, 24 घंटे मोहलत। अब मैं 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा निकाल दो, आसानी के साथ नमाज़े पंजगाना अदा हो जाएगी। बेशक बेशक। आसानी के साथ नमाजी बन जाओगे। हुसैनी हो तो नमाज पढ़ो। क्यों? नमाजियों का हुसैन है, बेशक साजिदों का हुसैन है, बेशक आबिदों का हुसैन है। बेशक। नमाज पढ़ो ताकि तुम कल मैदान हश्र में अपने ये सजदे लेकर इमाम अली मकाम के सामने खड़े हो जाओ। क्या कहा हुसैन, करबला में सजदा आपने भी किया था, सजदा हमने भी किया था, मगर दोनों में फर्क था। आपने सजदा खंजर के नीचे किया था, हमने सजदा नजर के नीचे किया था। आपने सजदा करके बदअकीदगियत को खत्म कर दिया था और हमने सजदा करके सुन्नियत को फरोग दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान। मोहतरम सामईन किराम, एक लम्हा में आपकी तवज्जो चाहता हूं। बोलो, ज़हन हाजिर है ना? अब दिन है तो नींद तो आएगी नहीं, रात में तो पूछना पड़ता है, नींद तो नहीं आ रही है, जग रहे हो ना? बस जिसका इंतजार है वो टाइम वक्त करीब आ गया। मैं थोड़ी देर आपकी मोहब्बतों की चाहत अपने दरमियान बरकरार रखना चाहता हूं। देखो, सब शहीद हुए लड़ाई में और हुसैन शहीद हुए नमाज में। वाह, बेशक बेशक। हुसैन शहीद हुए नमाज में। और जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खेमे से निकल के जाने लगे, शहादत का दूल्हा बन गए और घर वालों से कहा खुदा हाफिज। आवाज आई खेमे से बहन जैनब की, भैया। बेटी सकीना ने कहा बाबा। बीवी शहरबानों ने कहा सरताज, इन जालिमों के ऊपर हमें कहां छोड़ के जा रहे हो, जिन्होंने अब्बास के बाजू काट लिए, अली असगर को शहीद कर दिया, कासिम की जवानी लूट ली, औनो मोहम्मद को ज़बा कर डाला। आप हमें इनके नरगे में कहां छोड़े जा रहे हो? हमारी कौन देखभाल करेगा? हमें मदीना कौन ले जाएगा? इमाम अली मकाम फरमाते हैं, घर की शहजादियों, जिस तरह मेरे जद्दे करीम सैयदना इब्राहिम पैगंबर शटियल मैदान में हाजरा और इस्माइल को छोड़ के आए थे, जिस खुदा ने उनकी वहां निगरानी की थी और निगहबानी की थी, मेहरबानी थी, वही खुदा मैदान करबला में तुम्हारी हिफाजत करेगा। बेशक बेशक बेशक। साइड में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन उठ गए नेजा लेकर के, मगर बुखार इतना था, थकावट इतनी थी, खड़े हुए नीचे गिर गए। इमाम अली मकाम ने संभाला, मेरे बेटे ठहरो, क्या बात है? कहा वालिद गिरामी, आप जंग में ना जाइए, आपका बेटा आबिदे बीमार जाएगा। नहीं बेटे, तुम मत जाओ, तुम मत जाओ। हुसैन ने क्यों रोक दिया ज़ैनुल आबिदीन को कि न जाओ? 6 महीने के बच्चे को नहीं रोका, लेकिन ज़ैनुल आबिदीन जिनकी उम्र 22 साल थी उनको रोक दिया, मत जाओ। इसी दिन के लिए रोका था ताकि आज जो लोग एतराज करते हैं कि हुसैन करबला में अपने को बचा ना सके, उन्हें पता हो जाए कि हुसैन करबला में अपने को बचाने गए ही नहीं थे। वाह वाह, बेशक। तो बचाते कैसे? अरे बचाने अपने को नहीं गए, जिसे चाहा बचाया, जिसे चाहा लुटाया, अपने को राय खुदा में कटा दिया और अपने बीमार बेटे
ज़ैनुल आबिदीन को बचा लिया। वाह, वाह, वाह। हुसैन अपने को कटाना भी जानते हैं और अपने बेटे को बचाना भी जानते हैं। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटे तुम मत जाओ, तुमसे तो मेरी नस्ल चलेगी, मेरी औलादों का सिलसिला चलेगा, और ये तुम्हारी बहन है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी फूफी हैं, इन सैयदानियों को वापस मदीने कौन ले जाएगा? इन्हें मदीने कौन ले जाएगा? ये जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इमाम अली मकाम और आगे बढ़े, घोड़े पर सवार होना चाहते हैं। हजरत ज़ैनब कहती हैं, भाईजान ठहरिए, भाईजान ठहरिए। नाना जान मेराज के लिए गए थे तो रिकाब जिब्रील ने थामा था। मौला अली जंग के लिए गए तो रिकाब हसन मुश्तबा ने थामा। सुबह से जो जा रहा था घोड़े पे आप उसे चढ़ा रहे थे। अब कोई ऐसा जवान बाकी नहीं है, अब आपकी बहन ज़ैनब रिकाब थामेगी। वाह, बेशक। हजरत इमाम अली मकाम फरमाते, ज़ैनब खेमे से बाहर ना निकलना, हम तो वो हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए हैं। बेशक, बेशक। हमारी दादी सैयदा फातिमा का गुजर जब पुल से रात से होगा तो महशरियों को आवाज दी जाएगी, महशरियों अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुल से रात से गुजरने वाली। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारी अम्मी जान, तुम्हारी दादी जान का जब गुजर होगा, जब ये हालात होंगे। हजरात, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ और मोहब्बत से मुझे प्यार से बताओ। इमाम अली मकाम घोड़े पे सवार हो गए, आसान नहीं है उस वक्त घोड़े में उनका सवार होना। सवार हो गए, घोड़े की लगाम ढील कर दी ताकि अब ये घोड़ा चलने लगे, लेकिन घोड़ा नहीं चल रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है। इमाम अली मकाम ने देखा ये बढ़ता क्यों नहीं, ये चलता क्यों नहीं। निगाह नीचे करके देखा तो क्या देखा, 7 साल की बेटी सकीना घोड़े की टांगों को पकड़े हुए हैं। वो बार बार कह रही है, जुलजना मेरे बाबा को न ले जाना, मेरे बाबा को इन जालिमों के पास न ले जाना, मेरे बाबा को इन कातिलों के पास न ले जाना। इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे आ गए, बेटी को गोद में ले लिया, पेशानी पर बोसा दिया, गाल थपथपाए, कहा बेटी सकीना मुझे जाने दो, इस्लाम की जड़ों में जिस जिस खून की ज़रूरत थी मैंने वो सारा खून दे दिया। इस्लाम की जड़ों को हरा भरा करने के लिए वो खून देकर मैंने इस्लाम को जिंदा कर दिया, मगर अभी तुम्हारे बाप हुसैन के खून की ज़रूरत है। ठहरो, दुनिया के लोग दरख्त पानी से सींचते हैं, ये नाना जान का इस्लाम है जिसे हुसैन ने खून से सींचा। बेशक, बेशक, सुभान और यही वजह है तूफान आए, बारिश आए, माहौल बिगड़े, दरख्त गिर जाएगा, मगर हुसैन ने इस्लाम में जो खून देके हरा भरा किया है, इस दरख्त को यहूदियत का तूफान नहीं रोक सकता, नसरानियत का तूफान नहीं रोक सकता, अमेरिका की दादागिरी नहीं रोक सकती, इस्राइल की बड़कपन नहीं रोक सकता, क्योंकि इसकी जड़ में हुसैन का खून है। इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शुहदाए करबला, हुजूर गाज़ी इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिस्म मुबारक में 72 जख्म थे। कितने? जरा तवज्जो कीजिएगा, कितने जख्म थे? 72 जख्म। एक जिस्म और जख्म 72। जानते हो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला वाहिदा, मगर एक वो माना अलैहि व असहाबी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। इरफान भाई गौर कीजिएगा,
जिस पर मैं और मेरे सहाबा हैं। बेशक। माँ आना अलैह से मुराद जानते हो क्या है? अहले सुन्नत है। वाह 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 वाह। और असहाबी से क्या मुराद है? वल जमात है। गोया हम जिस मसलक पर कायम हैं, अहले सुन्नत वल जमात, ये नाम रसूलुल्लाह ने दिया है। बेशक बेशक बेशक। वाह वाह वाह। ये नाम मुस्तफा जाने रहमत ने दिया है। बेशक बेशक। तवज्जो कीजिए, सरकार फरमाते हैं 73 होंगे, 72 नारी, एक नाजी, जिस पर मैं और मेरे सहाबा हुसैन ने करबला में 72 जख्म खाए, और हुसैन तन्हा। एक जिस्म पर जख्म कितने? 72। हुसैन ने बता दिया कि नोट करो हुसैनियों, एक जिस्म 72 जख्मों का मुकाबला कर रहा है, और अगर तुम हुसैनी हो, अहले सुन्नत वल जमात पर कायम हो, तो कयामत तक तुम्हें 72 फिरकों का मुकाबला करना पड़ेगा। बेशक बेशक। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। बेशक। मोहतरम सामीन किराम, एक बात और सुनिए, बहुत प्यार और मोहब्बत से। इमाम अली मकाम जब तलवार चला रहे थे ना करबला में, तो चेहरे पे कोई शिकन नहीं था। वाह। कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई तकलीफ है, क्योंकि शेरे खुदा का शेर था। कुर्बानी पे कुर्बानी दे दी, कोई एहसास नहीं। क्यों? इसलिए नहीं कि हुसैन तन्हा करबला में नहीं थे, वहां तो मुस्तफा जाने रहमत भी थे। बेशक बेशक। और जब रसूल की सरपरस्ती में हो, जो उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आ सकता। और यही वजह है, जब इमाम अली मकाम घोड़े से नीचे आए, तो ऐसे नीचे आए जैसे रेहल में रखा हुआ कुरान हो। वाह वाह। तो बोलता हुआ कुरान नीचे आ गया। बेशक बेशक। चारों तरफ से यजीदियों ने घेरा। शीश इब्ने रबई आगे बढ़ा, उसने चाहा कि गर्दन काट दें। इतने में उसके हाथ थर्रा गए, तलवार गिर गई। खूली ने पूछा, डर गए हो? नहीं, डरा नहीं हूं, मैं भी चाहता था कि गर्दन काट के इनाम ले लूं यजीद से, मगर जब इमाम हुसैन के गर्दन के करीब आया और हुसैन की नजरों में मेरी नजरें पड़ी, तो नजरे हुसैन में जमाले रसूलुल्लाह नजर आया। वाह 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 वाह। बेशक। मेरा सुभान कलेजा अल्लाह। कांप गया कि जिनकी नजरों में रसूलुल्लाह का जमाल हो, हम उस गले को नहीं काट सकते। इमाम अली मकाम समझ गए थे कि इनमें यजीदियों की किसी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया जो फातिमा के बेटे हुसैन का सर काट सके, और इस्लाम की सरबलंदी के लिए सर कटाना था। तो हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं, ठहरो, उसका बेटा हूं मौला अली का, कि पैर में कील लग गई थी और लोग निकालते थे तो अली को दर्द होता था, छोड़ देते थे। लोगों ने कहा अभी ना निकालना, जब अली हालत सजदे में हो तो ये अल्लाह की मोहब्बत में इतना गुम हो जाएंगे, कील खींच लेना। कहा ठहरो, मुझे सजदे में जाने दो, तुम्हें गर्दन काटने में आसानी होगी और मेरा सारा वजूद खुदा की मोहब्बत में गुम हो जाएगा, तुम्हें गर्दन कटवाने में आसानी होगी, तुम्हें काटने में, मुझे कटवाने में। इमाम अली मकाम सजदे में चले गए। शिमर ने सर तन से जुदा कर दिया, गर्दन कट गई। मगर एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत के साथ बताओ, सजदे में सर डाला हुसैन ने, हालत सजदे में शहीद हो गए। आखिर सजदे में सर डाला हुसैन ने करबला में, वाह। मगर ये सर अब उठेगा कब सजदे से? जानते हो कब उठेगा? मैदान कयामत में उठेगा। सुभान अल्लाह। ऐसा लाजवाब सजदा मेरे हुसैन का। और सुनो, हजरत उम्मे सलमा फरमाती हैं कि दोपहर का वक्त ढला, मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई तो देखा मैंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पे गर्द गुबार था। मैंने पूछा या रसूल अल्लाह ये क्या हुआ? तो फरमाया उम्मे सलमा, मैं करबला से आ रहा हूँ, मेरा बच्चा शहीद कर दिया गया। बेशक। इसी तरह की रिवायत हजरत इब्ने अब्बास ने भी बयान की, क्योंकि रसूल करबला में हैं, तो रसूल को जब नबी हैं तो हुसैन को तकलीफ नहीं हो रही, बेशक। रसूल को तकलीफ नहीं हो रही। बस ऐसे समझो कि यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जुलेखा आशिक हुई थी, तो उस वक्त मिस्र की औरतों ने ताना दिया कि जुलेखा यूसुफ पर आशिक हो गई हो। उन्होंने कहा हाँ,
तो उसका जवाब देने के लिए जुलेखा ने क्या किया, तमाम औरतों की दावत दे दी और दस्तरखान लगा दिया, सबके हाथ में फल दे दिया, छुरी दे दी। कहा बस इतना करना, जब जुलेखा कहती है इतना करना, जब यूसुफ अलैहिस्सलाम का चेहरा देखना तो चेहरा देखने के बाद ये फल काट लेना, काट के खाना शुरू कर देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम आए, चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ, पट्टी पड़ी रहती थी, उनका जमाल देख के कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बेशक रुख पे पट्टी पड़ी है। यूसुफ अलैहिस्सलाम आ गए, जुलेखा कहती हैं नकाब पलट दीजिए। हजरत यूसुफ पैगंबर ने जैसे नकाब पलटा और उन औरतों ने चेहरे यूसुफ देखा, जमाले यूसुफ देखा, और वो जैसे फल काटने लगी तो फल के बजाय उंगलियां काटने लगी। वाह, उंगलियां काटनी, उंगली कट गई, खून बहने लगा, मगर किसी औरत ने यह नहीं कहा ये कौन सी दावत है, ये तो उंगली कट गई है, ये तो खून बह रहा है, क्योंकि उन औरतों को एहसास ही नहीं था उंगली कटने का, इसलिए कि वो औरतें हुस्ने मुस्तफा में, हुस्ने यूसुफ में गुम थी, इसलिए उन्हें ख्याल ही नहीं था दर्द का, जख्म का। मैं पूछना चाहता हूं, ये हुस्ने यूसुफ है, मिस्र में अगर बेनकाब हो तो अरब मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लें, मगर जब करबला में हुस्ने मुस्तफा नजर आया और मेरा हुसैन हुस्ने मुस्तफा में गुम हो गया तो हुसैन ने गला कटा दिया, मगर शहादत का एहसास नहीं। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाज़ी इस्लाम, जिक्र शुहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, ये जो करबला के वाकयात हैं, करबला का बयान है, इनसे बड़े फायदे हैं। एक तो अल्लाह वालों का जिक्र होता है, दूसरे हर जवान और बच्चे में हुसैनी जज्बा पैदा होता है, वरना बुज़दिल होकर रह जाओगे अगर हुसैन का जिक्र, जिस दिन महफिलों में हुसैन का जिक्र बंद हुआ पूरी कौम बुज़दिल हो जाएगी। जब तक हुसैन का जिक्र होता रहेगा, याद रखना तुम्हारे लिए तमन्ना रहेगी कि बाजुओं में ताकत हैदरी का सदका हो, कुव्वत फारूकी का सदका हो, इतना है। इस जिक्र का फायदा भी है, सवाब भी है और सब्र का रास्ता भी है। बेशक बेशक, जानते हो सब्र का रास्ता कितना अजीम सब्र का रास्ता है? सब्र का रास्ता यह है, मिसाल के तौर पर जनाब रसूल बख्श साहब का इंतकाल हो गया, उनके बच्चों ने आज ये प्रोग्राम रखा, तो आज ये आराम से सब्र कर सकते हैं कि हमारे तो बाप का सर से साया उठा, मगर इमाम अली मकाम को देखो, करबला वालों को देखो, कितनी कुर्बानियां हो रही हैं, सब शहीद किए जा रहे हैं। बाप मौला अली शहीद, भाई हसन मुश्तबा को जहर, इमाम हुसैन खुद शहीद, बेटा शहीद, भतीजा शहीद, भांजा शहीद। जब तक ये करबला वालों का रंग इस उम्मत पर छाया रहेगा, हमें कोई बुज़दिल न बना पाएगा। हमारे कदम बढ़ते रहेंगे, इस्लाम बढ़ता रहेगा, इस्लाम तरक्की करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार आलम हमको और आपको सबको इल्म अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।